बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तोता रहता था। उसका रंग हरा और चोंच लाल थी। वो बहुत बुद्धिमान और दयालु था। एक दिन जंगल में आग लग गई। सारे जानवर डरकर इधर-उधर भागने लगे। तोते ने देखा कि छोटे छोटे पंछियों के घोंसले भी जल रहे हैं। वो तुरंत पास की नदी पर गया और अपनी छोटी चोंच में पानी भरकर लाया और जलते हुए पेड़ों पर डालने लगा। बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। इतनी छोटी चोंच से आग कैसे बुझाएगा? तोता बोला, शायद मैं पूरी आग ना बुझा सकूं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश जरूर करूंगा। उसकी लगन और हिम्मत देखकर बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आग बुझ गई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। सारे जानवर तोते की बहादुरी और मेहनत की हरे भरे जंगल में कई तरह के पक्षी रहते थे। चिड़िया, तोता, मैना और कौवा। सब अपने अपने घोंसले में खुश रहते और रोज सुबह दाने चुगने निकल जाते। एक दिन जंगल के बीच चमचमाती हुई एक चीज पड़ी थी। वो था सोने का छोटा सा टुकड़ा। मैना चौंक कर बोली, वाह, ये तो सोना है। अगर मेरे पास ये होगा तो मैं जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन जाऊंगी। बाकी पक्षी भी उसके आसपास आ गए। तोता बोला, अगर हम सब मिलकर इसे रखें तो पूरे साल के लिए खाना जमा कर सकते हैं। लेकिन कौवा लालच में आ गया। उसने कहा, नहीं नहीं, ये तो मुझे मिलना चाहिए, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तीनों में बहस होने लगी। इतने में एक शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने सोने का टुकड़ा उठाया और बोला, अरे वाह, ये तो मेरी किस्मत का तारा है और इसके साथ इतने सारे पक्षी भी यहाँ हैं। अब तो मैं इन्हें पकड़ लूंगा। शिकारी ने जल्दी से जाल बिछा दिया, लेकिन चतुर चिड़िया ने उसकी हरकत देख ली। वो फौरन चहचहाई, दोस्तों जल्दी उड़ो, ये सोना छोड़ो, अपनी जान बचाओ। सारे पक्षी उड़कर दूर चले गए। शिकारी जाल लेकर रह गया। पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर सोचने लगे। मैना बोली, हम सोने के लिए लड़ते रहे और इस लालच में अपनी जान खतरे में डाल दी। चिड़िया मुस्कुराकर बोली, दोस्तों, असली सोना हमारी आजादी और दोस्ती है, ना कि ये चमचमाती चीजें। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में रंग बिरंगे पक्षी रहते थे। तोते, मैना, कबूतर और गौरैया। सब अपने अपने घोंसले में रहते और हर सुबह दाना चुगने निकलते। उसी जंगल में एक बूढ़ा लेकिन दयालु कौवा भी रहता था। वो हमेशा सबकी मदद करता और सब उसे सम्मान देते। ट्री। एक दिन जंगल के बीच एक पुराना पेड़ गिरा। उसके नीचे से एक सोने का घड़ा निकला। सभी पक्षी चौंक गए। तोता बोला, वाह, इतना सारा सोना, अब हम सब अमीर हो जाएंगे। लेकिन मैना ने कहा, अगर ये खजाना इंसानों तक पहुंचा तो वे जंगल काट देंगे और हमें घर से निकाल देंगे। सब सोच में पड़ गए। फिर बूढ़े कौवे ने समझाया, सोना असली खुशी नहीं देता। हमारी असली दौलत तो ये हरा भरा जंगल है, जहां हम शांति और आजादी से रहते हैं। बर्ड। सब पक्षियों ने मिलकर सोने का घड़ा फिर से मिट्टी में दबा दिया और जंगल की देखभाल करने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ था। उस पर एक हरा भरा, चंचल और बहुत बातूनी तोता रहता था। उसकी आदत थी कि वो हर आने जाने वाले से बातें करता और सबको हंसाता। एक दिन उस पेड़ पर एक साधु रुके। उन्होंने तोते से कहा, तुम बहुत नेक हो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इस पेड़ के आम अब जादुई होंगे। जो इन्हें खाएगा उसे ढेर सारी बुद्धि और खुशी मिलेगी। तोता बहुत खुश हो गया। उसने ठान लिया कि वो आम सिर्फ जरूरतमंदों को ही देगा। एक दिन बंदर आया और बोला, तोते भाई, मुझे भी आम दो। तोते ने हंसते हुए कहा, तुम तो शरारती हो, पहले वादा करो कि किसी को तंग नहीं करोगे। बंदर ने वादा किया और आम खाकर समझदार बन गया। गांव की एक छोटी बच्ची रो रही थी क्योंकि उसे पढ़ाई मुश्किल लगती थी। तोते ने उसे भी एक आम दिया। बच्ची होशियार बन गई और गांव की सबसे तेज विद्यार्थी बन गई। लेकिन एक लालची व्यापारी आया और ढेर सारे आम मांगने लगा।
तोते ने समझ लिया कि ये स्वार्थी है। उसने कहा, जादू सिर्फ नेक दिल वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग तोते को अपना दोस्त मानने लगे। सब कहते, ये तोता सिर्फ बातूनी नहीं बल्कि हमारा जादुई दोस्त भी है। असली ताकत उसी के पास रहती है जो उसे दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करता है, स्वार्थ में। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तोता रहता था। उसका रंग हरा और चोंच लाल थी। वे बहुत चंचल और बुद्धिमान था। एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने जाल बिछाया और उसमें अनाज डाल दिया। तोता देख रहा था कि कई छोटे छोटे पक्षी उस अनाज के लालच में फंस गए। तोता उड़कर पास गया और बोला, मित्रों, ये अनाज खाने में जितना मीठा लगेगा उतना ही ये जाल हमें बर्बाद कर देगा। लालच मत करो और यहाँ से उड़ जाओ। पक्षियों ने तोते की बात मान ली और उड़ गए। शिकारी आया तो उसका जाल खाली देखकर हैरान रह गया। तोते की समझदारी से सारे पक्षियों की जान बच गई। लालच हमेशा विनाश की जड़ होता है। हमें समझदारी और धैर्य से